हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव इंग्लिश टैलेंट। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिस पे आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, यानी कि इंग्लिश रीड इट से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स को वर्ड्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या वो वर्ड्स लिख तो लेते हैं लेकिन उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। और ये गलतियाँ हम बड़ों के सामने कर दें तो हमारी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश रीडिंग के कुछ रूल्स, जिन्हें समझकर आप इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, आपको सही से बोलना लिखना भी आएगा। तो आज प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स लेकर आई, जैसे यहाँ पर लिखा है आइड। आइड, अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में IDU जुड़ा है तो उसका हम साउंड निकालेंगे आइड। जैसे साइड, साइड मीन्स पक्ष। हाइड, हाइड मीन्स छिपाना। राइट, राइट मीन्स सवारी। राइट, राइट मीन्स घर। इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर। सुसाइड, सुसाइड मीन्स आत्महत्या। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर INE। INE अगर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो हम उसका साउंड निकालते हैं आयन। क्या निकालेंगे? आयन। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप इनको मेरे साथ साथ पढ़िएगा। लाइन यानी कि लकीर। फाइन यानी कि ठीक। नाइन यानी कि 9। साइन चमकना। स्वाइन सुअर। ऑनलाइन यानी कि लाइन पर। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ILE। इसका साउंड होता है आयल। क्या साउंड निकालता है? आयल। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको पढ़िए। लिखा है FILE। इसको क्या पढ़ेंगे? फाइल। फाइल यानी कि जिसमें कागजात वगैरह रखे जाते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है माइल, यानी कि माइल मीन्स मील, ये दूरी नापने की इकाई होती है। नेक्स्ट है स्माइल, यानी कि मुस्कराना। मोबाइल आप जानते ही हैं। प्रोफाइल यानी कि किसी भी चीज़ की रूपरेखा। वाइल, वाइल मीन्स जबकि। आप इन सभी वर्ड्स में देख रहे हैं कि सबके लास्ट में ILE आया है और इसका साउंड निकलेगा आयल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट लिखा है IRE। IRE, इसका साउंड निकलेगा आयर। क्या निकलेगा? आयर। जैसे वायर, वायर मीन्स तार। हायर, डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। फायर, फायर मीन्स आग। इस्वायर सिखाना। आगे है हमारा एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होगा समाप्त। ठीक, ये आपने शब्द कुछ सीखे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा OME। इसका साउंड निकलेगा ओम या फिर अम। क्या निकलेगा? ओम या फिर अम। इसके दो साउंड निकलते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर कौन सा साउंड आएगा। हमारा सबसे पहले लिखा है होम। होम यानी कि घर। फिर क्या लिखा है? डोम। डोम यानी कि गुम्मद। फिर क्या लिखा है? क्रोम। क्रोम क्या एक ऐप होता है, आप जानते ही हो। तो ये सभी क्या है? ओम के साउंड निकाल रहे हैं, यानी कि होम, डोम, क्रोम। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो अम का साउंड निकालते हैं, जैसे SOME सम। सम मीन्स कुछ। COME कम। कम मीन्स आना। वी कम मीन्स होना। तो आप देख रहे हो इनमें हम अम का साउंड निकाल रहे हैं, यानी कि इनमें अम का साउंड निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला शब्द है OLE। क्या है? OLE। इसको पढ़ेंगे ओल। ओले नहीं, लास्ट में ई है तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको ओले पढ़ते हैं। नहीं, इसको ओल पढ़ेंगे। जैसे ROLE रोल। इसको रोले नहीं, रोल पढ़ेंगे। रोल मीन्स भूमिका। MOLE मोल। मोल मीन्स तिल, यानी कि आपके शरीर पर काले काले जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तिल, यानी कि इंग्लिश में कहें तो मोल। आगे है POLE पोल। पोल मीन्स खम्बा। जो पोल होता है खम्बा टाइप का, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोल। WHOLE वोल। वोल का मतलब पूरा या सारा। आगे है पैरोल। PAROL पैरोल, यानी कि किसी चीज़ के समानांतर।
आगे है कंसोल, CONSOLE, कंसोल यानी कि सांत्वना। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स में लास्ट में OLE आया है और इनका साउंड क्या निकल रहा है, ओल। ठीक, अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ONE। ONE इसका साउंड निकलेगा ऑन या फिर अन, ऑन या फिर अन। जैसे कोन, CONE, कोन, इसको क्या पढ़ेंगे, कोन। कोन यानी कि जो शंकु, शंकु का टाइप की कोई चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, कोन। आगे है जोन, ZONE, जोन। जोन का मतलब क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा क्लोन, CLONE, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है प्रतिरूप। नेक्स्ट है DONE। अब यहाँ पर इसका साउंड क्या निकलेगा, अन। अब यहाँ पर ONE का साउंड ऑन नहीं निकलेगा। DONE इसको पढ़ेंगे डन, इसको डॉन नहीं पढ़ेंगे। डॉन पढ़ेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे डन। डन का मतलब कर दिया। NONE, नन। नन का मतलब कोई नहीं, इसको नन ही पढ़ेंगे, नॉन नहीं पढ़ेंगे। आगे है बीगॉन। बीगॉन का मतलब दूर रहना। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड से इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा OTE, ओट। क्या पढ़ेंगे इसको, ओट, ओटे नहीं। ठीक, तो देखिए NOTE, नोट। क्या पढ़ेंगे इसको, नोट। नोट मीन्स ध्यान देना। BOTE, वोट। वोट मीन्स मत, यानी कि जो वोट डालते हैं उसी को वोट बोलते हैं। आगे है रिमोट, REMOTE, रिमोट। रिमोट का मतलब दूरस्थ। आगे है क्वोट, QUETE, क्वोट। क्वोट का मतलब उद्धृढ़। DEBOTE, डिवोट। डिवोट का मतलब समर्पण। आगे है प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। तो आपने देखा इन सभी शब्दों के लास्ट में OTE आ रहा था, जिसका साउंड ओट निकल रहा था। आप इनको बार बार पढ़ के इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे कुछ वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलने में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।